हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप टॉपिक देख ही रहे हैं, सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हमने पिछले वीडियो में भी इसी के बारे में चर्चा किया था। आज हम इसको जो है इनका दूसरा पार्ट भी इसी टॉपिक में चर्चा करेंगे। जैसे कि आपको पता ही होगा, अगर आप हमारे YouTube चैनल को लगातार देख रहे हैं, जिसमें मैंने कई बार इस बात को जिक्र किया था कि जो लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म जिसे कहते हैं, वो कुछ इस तरह से होता है: ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। और हमने ये बताया था कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड्स के द्वारा लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स को कैसे सॉल्व किया जाता है। इनसे जुड़े जितने भी वीडियोज़ हैं मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, उसका लिंक आप लिंक के द्वारा पुराने वीडियो को देख सकते हैं। तो अगर मैं दो लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करता हूँ, जैसे कि यहाँ देख ही पा रहे हैं, एक इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c इज इक्वल टू 0। इसको आप c1 पकड़ लीजिए। और ये a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन हमारे पास है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड्स के द्वारा सॉल्व करने के लिए पहले हम जो कोफिशिएंट्स और कांस्टेंट टर्म है उनको एक एप्रोप्रिएट पैटर्न में अरेंज करेंगे। किस तरह से? सबसे पहले हम दोनों इक्वेशन का y के कोफिशिएंट को लिखेंगे कुछ इस तरह से, b1 b2। फिर नेक्स्ट हम लिखेंगे कांस्टेंट टर्म जो है c1 और c2, इन दोनों को लिखेंगे c1 c2। उसके बाद में दोनों इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट है इसको लिखेंगे a1 a2। और फिर एट लास्ट y का कोफिशिएंट को फिर से यहाँ रिपीट करेंगे, जो मैंने पहले लिखा था b1 b2, उसी को फिर लास्ट में भी लिखेंगे b1 b2। और फिर यहाँ हम x लिखेंगे, यहाँ y लिखेंगे और यहाँ 1 लिखेंगे। और इस तरह से हम फिर, मैंने पिछले वीडियो में आपको दिखाया था कि इस तरह से यहाँ हम डाउनवर्ड एरो और अपवर्ड एरो से मार्किंग करेंगे। फिर इसी में जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हुए इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अब इसमें आपको जो है, जो इसमें अरेंजमेंट हुआ है, अरेंजमेंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x एंड कोफिशिएंट ऑफ y, इसमें हमने इस जगह पे +1 लिखा, लेकिन किसी किसी टेक्स्ट बुक में आपको -1 भी लिखा हुआ प्राप्त होगा। ऐसे में एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है कि मैं 1 लिखूँ या -1 लिखूँ। इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब जनरल फॉर्म को इस तरह से लिखा जाता है, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स का, जिसमें राइट साइड 0 होता हो, तो उस केस में हम जो है -1 नहीं लिख करके 1 लिखेंगे। लेकिन अगर जनरल फॉर्म कुछ इस तरह से हो, अब बहुत सारे टेक्स्ट बुक में, बहुत सारे जो रिफ्रेशर कोर्स वगैरह होता है, गाइड वगैरह अवेलेबल होता है, उसमें आपको ax प्लस by इज इक्वल टू c, इस तरह से भी आपको जो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में दर्शाया गया है। तो इस हिसाब से अगर हम दो इक्वेशन ले लेते हैं, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1। दूसरा इक्वेशन a2x प्लस b2y इज इक्वल टू
C2। तब हम जब यहाँ कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को एक एप्रोप्रिएट पैटर्न में अरेंज किया जाएगा तो उसका कुछ इस तरह से अरेंजमेंट होगा। सबसे पहले हम इसी को लेंगे कोफिशिएंट ऑफ y, जो दोनों इक्वेशन में उसको इसी तरह से लिखेंगे b1 b2, उसके बाद कांस्टेंट टर्म c1 c2, उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ x दोनों इक्वेशन का यहाँ लिखेंगे a1 a2, और एट द लास्ट उसी को लिखेंगे जो शुरुआत में लिखा गया था कोफिशिएंट ऑफ y, कि हम पहले की तरह ही यहाँ x लिखेंगे, यहाँ y लिखेंगे। अब इसमें हम जो है -1 लिखेंगे। पहले हमने लिखा था 1, लेकिन 1 तब लिखा गया था जब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का जनरल फॉर्म ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 के रूप में दर्शाया गया हो। लेकिन जब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को ax प्लस by इज इक्वल टू c इस फॉर्म में अगर दर्शाया जाता है, तब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना हो तो आपको 1 के बजाय यहाँ -1 लिखना पड़ेगा, और बाकी प्रोसेस सेम वही रहेगा जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था। इस तरह से यहाँ डाउनवर्ड एरो का मार्किंग करेंगे, इस तरह से अपवर्ड एरो का मार्किंग करेंगे। तो चलिए मैं फिर उसी इक्वेशन को अब जो है इस तरह का अरेंजमेंट के द्वारा आपको दोबारा से सॉल्व करके बताता हूँ। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ, उसी इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से जो मैंने पिछले वीडियोस में बताया था। 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, 5x माइनस 3y इज इक्वल टू -1। ये हमारे पास दो इक्वेशन अवेलेबल है। अब हम इसको जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो पहले की तरह लिखेंगे अरेंजिंग कोफिशिएंट्स and constant terms in appropriate pattern we get। तो पहले की तरह हम जो है y का कोफिशिएंट को लिखेंगे। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में y का कोफिशिएंट है 2 और -3। लिखेंगे 2 एंड -3। फिर नेक्स्ट कांस्टेंट टर्म है 6 एंड -1, तो यहाँ लिखेंगे 6, यहाँ लिखेंगे -1। उसके बाद दोनों इक्वेशन पर जो x का कोफिशिएंट है 3 और 5 इसको लिखेंगे, और फिर सबसे लास्ट में उसी को लिखेंगे जो फर्स्ट में लिखे थे y का कोफिशिएंट को 2 एंड -3। अब यहाँ x को लिखेंगे, यहाँ y लिखेंगे और यहाँ -1 लिखेंगे। पहले वाले जो प्रोसीजर था उसमें 1 लिखा था, लेकिन अब इक्वेशन इन
इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म है उसमें राइट साइड में हमने जो है कांस्टेंट टर्म को ला दिया है, इसीलिए यहाँ -1 लिखेंगे। और फिर पहले की तरह यहाँ एरो मार्किंग करेंगे, पहले डाउनवर्ड एरो, फिर उसके बाद अपवर्ड एरो, और फिर अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से। x बाय पहले डाउनवर्ड एरो में जो नंबर मार्किंग है 2 एंड -1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से -2 होगा। फिर एक माइनस साइन पुट अप करके यहाँ जो अपवर्ड एरो से जो लिंक है ये दोनों नंबर -3 और 6, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें प्राप्त होगा -18। इसी तरह से यहाँ y लिखेंगे, फिर 6 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 30। फिर एक माइनस साइन को लिखने के बाद जो अपवर्ड एरो में जो दोनों नंबर है -1 एंड 3, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 × 3 -3, इट इज़ इक्वल टू, यहाँ हम -1 लिखेंगे, फिर डाउनवर्ड एरो में एक 3 है, दूसरा -3 है, 3 और -3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -9 होगा। आप फिर एक माइनस साइन दे करके इस 5 को और इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, अपवर्ड एरो में जो रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो 5 × 2 10। अब आगे बढ़ते हैं तो x बाय -2, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, फिर 18, इट इज़ इक्वल टू y बाय 30, दिस माइनस बिकम प्लस, यहाँ हम 3 लिखेंगे, इट इज़ इक्वल टू -1 -9 -10 -19। आगे बढ़ते हैं, x बाय -2 + 18, ये हो जाएगा 16, इज़ इक्वल टू, ये कैंसिल हो जाएगा और हम यहाँ लिखेंगे फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को इक्वेट करेंगे तो x बाय 16 इज इक्वल टू 1 बाय 19 एंड देन y बाय 30 + 3 33, और इसको जो है लास्ट टर्म के साथ में इक्वेट करेंगे 1 बाय 19। आगे बढ़ते हैं, अब ये जो है 16 को अगर हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 16 × 1 16 बाय 19, और इसी तरह से इस 33 को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 33 × 1 33 बाय 19। तो इस तरह से हमें फिर वही सॉल्यूशन प्राप्त हुआ, सिर्फ मेथड्स थोड़ा सा अलग था लेकिन आंसर तो वही हमें प्राप्त हुआ, द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन लीनियर इक्वेशन। हैंस द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन लीनियर इक्वेशन is x equal to 16 by 19, y is equal to 33 by 19। तो मैंने जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड्स का 2 पार्ट में आपको बताया हूँ कि हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो जो कन्फ्यूजन का जो एक स्थिति पैदा हो रहा था, जहाँ हमें 1 लिखना है और जहाँ हमें -1 लिखना है, इसको कैसे एक्सप्लेन किया ताकि कन्फ्यूजन ना रहे, मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको जो है दोनों ही मेथड्स के द्वारा कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा। आज के लिए वीडियो में इतना ही, फिर हम अगले वीडियो के साथ हाजिर होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।